Difference between owned capital and borrowed capital. मीनिंग, ओन्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो ओनर कंट्रीब्यूट करता है, यानी बिजनेस को जो कैपिटल ओनर के पास से मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ओन्ड कैपिटल. इन केस ऑफ कंपनीज शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, इसलिए कंपनीज के केस में ओन्ड कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में दैट इज ओन्ड कैपिटल. बोरोड कैपिटल इज कैपिटल जो क्रेडिटर्स से बोरो किया होता है, बाहर वालों से बोरो किया होता है, वो कैपिटल को बोरोड कैपिटल कहते हैं, उसे डेट कैपिटल भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने लोन ली है किसी बैंक से तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोरोड कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल आपने रेज किया है बाहर वालों से, ओनर्स से नहीं. सोर्सेज, ओन्ड कैपिटल के सोर्सेज है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल रेज करते हैं दैट बिकम्स योर ओन्ड कैपिटल. बोरोड कैपिटल आप कई सोर्सेज से रेज कर सकते हैं. एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, लोन फ्रॉम बैंक. आप डिबेंचर्स इशू करके या पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करके भी बोरोड कैपिटल रेज कर सकते हैं. कॉर्पोरेट्स ऐसे भी बोरोड कैपिटल रेज कर सकते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ओन्ड कैपिटल के केस में जो शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनको डिविडेंड मिलता है. सो डिविडेंड इज़ देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं उस पे उनको डिविडेंड मिलता है एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है. इक्विटी शेयर्स के केस में, हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है. बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये इंटरेस्ट भी फिक्स रेट से मिलता है. यानी अगर बैंक ने लोन दी है कंपनी को तो बैंक को रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, बैंक को अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है. स्टेटस, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स को ओनर्स माना जाता है कंपनी का, बट डेट होल्डर्स को क्रेडिटर्स माना जाता है कंपनी का, उन्हें ओनर्स नहीं माना जाता. कंपनी ने जहाँ से भी बोरोड कैपिटल रेज किया है उनको क्रेडिटर्स माना जाता है. डेट होल्डर्स आर कंसिडर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होती है. कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस में उनके वोट्स काउंट होते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द वोटिंग राइट्स. क्रेडिटर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती. जहाँ से भी बोरोड कैपिटल कंपनी ने रेज किया है उनको वोटिंग राइट्स नहीं होती. जो भी इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी को बोरोड कैपिटल प्रोवाइड किया है उन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, शेयर होल्डर्स को अपना कैपिटल सबसे लास्ट में मिलता है. पहले क्रेडिटर्स को मिलता है, बाहर वालों को अपना पैसा मिल जाता है, फिर शेयर होल्डर्स को अपना कैपिटल मिलता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बिजनेस को बंद करने के टाइम पे. ऑन द अदर हैंड क्रेडिटर्स को शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलता है. प्रिंसिपल अमाउंट पहले वापस मिलता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो या कंपनी बंद हो रही हो तभी. चार्ज ऑन एसेट्स, शेयर होल्डर को किसी भी एसेट्स पे चार्ज नहीं मिलता. कंपनी के किसी एसेट्स पे उनको चार्ज नहीं मिलता. इसका मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर्स के पैसे उनको वापस नहीं मिलते एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के कोई एसेट्स को बेचकर अपनी कैपिटल, अपना पैसा वापस नहीं ले सकते. बोरोड फंड्स दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड फंड्स और अनसिक्योर्ड फंड्स. फॉर एग्जांपल, अगर बैंक कंपनी को लोन देती है बाय वे ऑफ सिक्योर्ड लोन तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा सिक्योर्ड फंड्स का. या फिर कंपनी अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करती है तो वो भी एक एग्जांपल हो जाएगा सिक्योर्ड बोरोड फंड्स का. सिक्योर्ड बोरोड फंड्स के केस में क्रेडिटर्स को जो है चार्ज मिलता है कंपनी के कुछ एसेट्स पे, यानी अगर कंपनी उनको पैसे लौटा नहीं पाई फ्यूचर में तो वो जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी के एसेट्स जो उनके पास मॉर्गेज है वो बेच के कंपनी का पैसा वसूल कर सकते हैं.